ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी से आयोजित किया हुआ ये वेबिनार में सेल्फ केयर सीरीज में फिर से आप सभी को स्वागत है। ओम शांति। आप सभी लास्ट 2 डेज से ये बातें अच्छी बातें सुन रहे हैं और आपके जीवन में कुछ धारणा भी करते होंगे, कर रहे हैं आप सब। एटलीस्ट थोड़ा भी हम जब करते हैं, हाँ, जैसे हम कल बात कर रहे थे, ये जो बातें हम सुन रहे हैं ये जीवन में लाना अर्थात ये दवाई का काम करता है। तो दवाई को जितना जल्दी लेंगे उतना उसका असर जल्दी शुरू होता है और जितना कंटिन्यूअसली दवाई लेते हैं उतना उसका असर ज्यादा रहता है। तो आप सभी भाई बहनें भी ये जो बातें हम सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये अप्लाई करने का अर्थात दवाई लेने का काम भी आज से ही शुरू करना है। तो आप सब कल के जो होमवर्क है वो किया? हाँ, वैसे अभी हम पूछ रहे हैं तो भी आपका ही आंसर आपके साथ ही करने का है, क्योंकि हम सब सेल्फ मास्टर्स हैं, टीचर्स फॉर अवर ओन सेल्स। कोई दूसरा हमें करेक्शन देने वाला नहीं है, लेकिन मुझे दुख हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, तो मुझे ही मेडिसिन लेना है। तो आप सब कुछ बातें जो कल के होमवर्क में दिए थे वो सब करते होंगे। एक तो हमने सोचा सवेरे उठते ही व्हाट आर माय मॉर्निंग रिचुअल्स, जो इन्फॉर्मेशन मैं ग्रहण कर रही हूँ, जो एक कुछ घंटों के बाद जो मैं इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ, चाहे वो सुनने के माध्यम से या देखने के माध्यम से, कुछ भी करे, लेकिन कौन सा इन्फॉर्मेशन मेरे अंदर जा रहे हैं, तो उसी आधार से मेरा जो संकल्प विचारधारा शुरू होंगे, उसी आधार से मैं फील करना शुरू करूंगी। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरा मॉर्निंग रिचुअल्स कैसे रहा, और अगर ठीक नहीं है तो एटलीस्ट कल से हम ठीक रखेंगे। और दूसरी बात, पूरे दिन में जो मैं देख रही हूँ सभी में, उसमें पॉजिटिव्स को फोकस करें, क्योंकि नथिंग इज परमानेंट। कल हम बात कर रहे थे नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज ए पासिंग क्लाउड। तो मैं कौन सी बात को, किसकी कौन सी बात को लेके अंदर बहुत घुटन सा फील कर रही हूँ या अपने में भी अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो ऑटोमेटिकली ये मेडिसिन हमको लेना है। सी ओनली और द फोकस ओनली द पॉजिटिव्स ऑफ एवरीवन। और हम बात कर रहे थे, जो विचार हम करते हैं वो ही हम बनते जाते हैं, और जो खाना हम लेते हैं, जो भोजन हम लेते हैं, वही हम बनते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसी वाणी। इसीलिए खाना बनाने के समय पर या खाने के समय पर मेरे मनोवृत्ति कैसे है, मन की विचारधारा कैसी रही, तो उसी आधार से आपका भी सेहत रहेगा और आपके साथ साथ पूरे परिवार का भी ऐसा ही हेल्थ बनता जाएगा। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है खाने में इंग्रेडिएंट के साथ, बाकी सब फिजिकल इंग्रेडिएंट्स के साथ कौन सी इंग्रेडिएंट हम आई एम पुटिंग इन इट। प्यार रख रहे हैं, शांति रख रहे हैं, आनंद रख रहे हैं, या परेशानी, चिंता, गुस्सा, ये सब रख रहे हैं। तो खाना बनाने के समय पर, खाने के समय पर कौन सी मनोवृत्ति रही, इसके भी आधार से मैं फील करना शुरू करती हूँ। तो ये भी हम देखें आज भी
और कल से आप चेकिंग भी करते होंगे। और स्क्रीन टाइम कितना रिड्यूस किया, अननेसेसरी एंड वेस्टेज जो रखे हैं उसको जितना हम कम करते जाएंगे उतना इंफॉर्मेशन जो है कम जाएगा, नेगेटिव और वेस्ट कम जाएगा, क्योंकि आईज एंड ईयर्स आर द विंडोज फॉर द सोल, हम कल बात कर रहे थे ये सब। और लास्ट थिंग इज बिफोर गोइंग टू बेड, कौन सी स्थिति में मैं सो रही हूँ, कौन सी मन की स्थिति मेरा रहा, तो उसी मन की स्थिति पूरा रात को कंटिन्यू होगा। तो और कल सवेरे हम जब उठते हैं तो ऑटोमेटिकली मेरा दिन उसी विचारों से शुरू होता है। तो आज मेरा विचारधारा सवेरे ठीक नहीं है, इसका मतलब कल रात का जो लास्ट थॉट रहा उसके आधार पर आज सवेरे मेरा फर्स्ट थॉट शुरू होगा। इसलिए भाई बहनों, आप सब ये मेडिसिन सब यूज करते होंगे और नहीं किया तो आज से शुरू करना है। और हम कल तक हम यही बातें कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं के बारे में जानना है। स्वयं के बारे में सही रीति से जब हम समझेंगे तभी हम स्व की रक्षा कर सकते हैं। तो इसमें हमने समझा हम सब कौन है, आप सब कौन है, हाँ, हम सब है आत्मा। तो मैं आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ पर है, क्योंकि जब तक ये कन्विक्शन नहीं है, हाँ, जब तक वो कन्विक्शन नहीं है तब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। विश्वास बैठना चाहिए, कोई भी बात को विश्वास के बिना हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसीलिए बार बार याद करने की, दोहराने की जरूरत है कि मैं कौन हूँ। अभी तक मैं वसंता अर्थात देह को ही समझते आए, अभी तो देह भी है, ऐसे नहीं कि देह नहीं है, लेकिन मैं देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ। आत्मा कहाँ पर विराजमान है? आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, मस्तक के बीच में चमकता हुआ बहुत सूक्ष्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है। तो आत्मा की 3 शक्तियां याद है आप सभी को? मन, बुद्धि और संस्कार। मन विचारधारा, विचार शक्ति, और बुद्धि जो है निर्णय शक्ति और देखने की भी शक्ति है। और जो मैं देखती हूँ, जो विचार करके उसी के ऊपर मैं डिसीजन लेती हूँ, वो जो एक्सपीरियंस करती हूँ, वो जो एक्सपीरियंसेस है या मेरे मेमोरीज है, वो पूरा मिला के मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं। ये तीसरी आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है। इसी आधार से मेरा लाइफ चल रहा है। तो ये सब हमने बातें किया कल। तो आत्मा जब तक इस शरीर में है तब तक यहाँ पर भ्रुकुटी के बीच में है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो कहाँ पर जाती है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आज का जो लेसन है उससे कनेक्टेड ये बातें भी हमको सीखना है। तो आत्मा कहाँ से आई है, कहाँ पर जाती है? क्योंकि हम कल बात कर रहे थे कि जो मेरा पास्ट लाइफ है, गत जन्म के जो संस्कार है या कर्म है, उसी आधार पर मेरा आज का जन्म होगा। आज के मेरे संबंधी बनेंगे, आज के मेरे संस्कार बनते जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पास्ट लाइफ से मेरा साथ जुड़ के आया है, क्योंकि दैट इज द सॉफ्टवेयर विच इज कैरिंग फॉरवर्ड इन दिस लाइफ ऑल्सो। आत्मा में सब प्रकार के संस्कार और वासनाएं भर के लाए हैं। तो इस समय में भी वो संस्कार उभर के आते हैं कभी ना कभी हमारे जीवन में। तो वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आत्मा कहाँ से आई है? अर्थात यहाँ के रहने वाली नहीं है। अर्थात मैं ये शरीर में जो विराजमान हूँ, ये इसमें मैं टेम्पररी रह रही हूँ, अर्थात थोड़े समय के लिए हूँ। हम सब बातें करते हैं कि हम सब पार्ट प्ले करने वाले एक्टर्स हैं। ये पूरा विश्व जो है बहुत बड़ा सा रंगमंच है, इसके ऊपर हम आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आए हैं। तो ये सब इंडियन फिलॉसफी में भी हम जानते आए, वेस्टर्न फिलॉसफी में भी जानते आए कि ये बहुत बड़ा सा नाटक का मंच है। विश्व एक मंच के रूप में है और मैं आत्मा
इस समय इस शरीर में रहते पाठ बजा रही हूँ। तो ये जब शरीर छोड़ देंगे तो कहाँ पर जाएंगे, और वैसे मेरा स्थान कौन सा है जहाँ से मैं आई हूँ, मेरा घर कौन सा है। ये बहुत बड़ी सी पजल है और बहुत सिंपल भी है, ये जानने की बात है। तो शरीर में जैसे हम देखते हैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में विराजमान है, लेकिन वैसे आत्मा आई है इस दुनिया में नहीं। जैसे आप चित्र में अभी देखेंगे, चित्र दिखाऊं तो चित्र में भी देखेंगे हम कि आत्मा कहाँ से आई है। तो आत्मा, हाँ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड ग्लोब है ब्लू कलर का, सब देख रहे होंगे। तो वहां पर हम पार्ट बजा रहे हैं। हम सब फिजिकल वर्ल्ड में, जहां पर 3 डायमेंशनल मास्क, ये शरीर पहनकर हम पार्ट बजा रहे हैं। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो शरीर को यहाँ पर ही जलाया जाता है, तो इसका यहाँ पर ही फ्यूनरल क्रिमेशन यहाँ पर ही हो जाता है। लेकिन आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ, इससे निकलकर कहाँ पर जाती है। हाँ, भले आत्मा नेक्स्ट जन्म के लिए जाती है और कहाँ से आई है, मेरा वास्तविक स्थान यही है कि मैं इस शरीर में नहीं हूँ और इस दुनिया का भी नहीं हूँ, लेकिन ये 5 तत्वों से परे जब हम ऊपर जाते हैं, ये 5 तत्वों से परे आप देखते हैं जहां पर हम 5 तत्व है वहां पर ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए ऊपर कुछ जाता है तो नीचे गिर जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं वैसे वैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कम होगा, जहां पर ये धरती की जो शक्ति है वो कम होते जाते हैं। तो आत्मा वैसे 5 तत्वों के बना हुआ नहीं है, तो 5 तत्वों से भी पार, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य चांद तारों से भी पार, और जहां पर इसका भान ही नहीं है, अर्थात इसका पुल नहीं है, इसका खींच जहां पर नहीं है, जहां पर ग्रेविटी नहीं है, उससे भी ऊपर जहां पर सिर्फ और सिर्फ निराकार शक्ति, निराकार दुनिया जहां पर है वहां के रहवासी है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्लोब है, ग्लोब से ऊपर हम जाएंगे, सन मून स्टार्स से भी ऊपर जाएंगे, वहां पर भी जहां पर हमारे फिजिकल बॉडी या फिजिकल आंखें नहीं पहुंच सकता है, उसके भी पार जहां पर शांति ही शांति है, शक्ति ही शक्ति है, प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसा मेरा स्थान है जिसको हम कहते हैं, आप चित्र में देख रहे हैं, सोल वर्ल्ड। एक है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, नीचे ग्लोब के पास लिखा हुआ है, अर्थात स्थूल दुनिया। उससे भी ऊपर जाएंगे जहां पर सूक्ष्म दुनिया, सटल वर्ल्ड, इसके बारे में आप बाद में जान सकते हैं। लेकिन उससे भी ऊपर आप जहां पर जाएंगे जहां पर सिर्फ आप स्टार्स ही देख रहे हैं, अर्थात आत्माएं शरीर के बिना, सिर्फ आत्माएं, निराकार आत्माएं वहां पर रहने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं हम ऊपर से आए हैं, ऊपर देखते हैं बार बार। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि मैं आत्मा यहाँ के रहवासी नहीं हूँ, लेकिन आत्मा जो है ये परम धाम, जहां पर सर्वत्र शांति ही शांति, शक्ति ही शक्ति है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन में हम ये करते हैं, जैसे हम सुनते आए कि मैं कौन हूँ, इस पहेली को जानते हैं और हम समझते, पजल को सॉल्व करते जाते हैं कि मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में रहेंगे। और दूसरा, मैं कहाँ से आई हूँ, दूसरा स्टेप ऑफ मेडिटेशन जो हम कल सीखने जा रही है, डिफरेंट स्टेप्स, तो उसमें वही सीखेंगे कि मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ, मेरा घर कौन सा है। तो मैं आत्मा आई हूँ, परम धाम मेरा घर। देखिए, घर
बोलते ही आपको कौन से महसूस होती है? अभी तो बहुत समय घर में रहते आए हैं। वैसे देखा जाए तो आफ्टर ए हार्ड वर्किंग डे आपको एक आधा घंटे में घर जाने का टाइम मिलेगा या आपका काम खत्म होगा तो आपकी स्थिति कैसे रहेगी? हाँ, कितना रिलैक्स फील करेंगे, वाह एट लास्ट आई एम गोइंग होम। भले आप कुछ नहीं करते वहां पर, जैसे बैचलर्स रहते हैं, बाहर ही खाना खाने वाले रहते हैं, सिर्फ घर में जाते हैं, रेस्ट करते हैं, फिर कल सवेरे रेडी होके बाहर निकल जाते हैं, पूरा दिन बाहर ही रहते हैं। फिर भी घर बोलते ही एक खुशी महसूस होती है, एक बिलोंगिंगनेस, अपनापन महसूस होता है, क्योंकि वो घर है। वैसे शरीर का घर के लिए हम तरसते हैं कि घर जाए, कब घर जाए। हाँ, अभी तो बहुत समय से घर में रह रहे हैं, लेकिन हम वर्क करते हैं, बाहर जाते हैं तो कब घर जाए। तो आत्मा को भी तरस होती है, आत्मा को ही होती है अंदर कि मैं कब घर जाऊं। चलता है ना आत्मा को थॉट, क्योंकि वो मेरा असली स्थान है जहां से मैं आई हूं। तो सेकेंड स्टेप ऑफ मेडिटेशन में हम यही एक्सपीरियंस करते हैं, जिसको आत्माओं की दुनिया, सोल वर्ल्ड कहते हैं, ब्रह्म महातत्व, हाईएस्ट अबोर्ड। हाँ, हर रिलीजियन में इसका रेफरेंस रहता है। हाईएस्ट अबोर्ड कहते हैं, गॉड्स अबोर्ड कहते हैं, या सोल वर्ल्ड, परम धाम, ब्रह्म महातत्व, ऐसे अनेक नामों से हम जानते हैं इस घर को। तो सेकंड थिंग, अंदर एक निश्चय करने की बात है, मैं इस दुनिया में परमानेंट नहीं हूं, अर्थात मैं आत्मा आई हूं परम धाम से। फिर मैं जब ये शरीर छोड़ती हूँ तो मुझे जाना है परम धाम में। लेकिन शरीर छोड़ने के बाद की बात ही नहीं है, लेकिन जितना जितना हम इस देह में रहते, काम करने के लिए आए नीचे, लेकिन मेरे को जाना है काम होते ही कहाँ पर जाना है? इंटरनली, हाँ, थ्रू माई थॉट्स कहाँ पर जाना है? मुझे फिर से घर में जाना है। तो मेडिटेशन में हम यही अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, फिर परम धाम में जाना है। काम करने के लिए शरीर में आए, फिर काम होते ही फिर मेरा घर में जाए। तो ये अभ्यास करते रहेंगे। तो आज का सेशन हम देखते हैं कि सर्व आत्माओं में उत्तम कौन बन सकते हैं, क्योंकि हम सब कभी ना कभी अपने जीवन में परमात्मा के बारे में बात करते हैं या परमात्मा को याद करते हैं। है ना? कहाँ पर भी मुझे तसल्ली नहीं मिलती है, कहाँ पर भी कुछ सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो जीवन में हर एक कहाँ पर देखते हैं? हाँ, किसकी राह देखते हैं? हाँ, बहुत बार अपने जीवन में होता है ना कि आज ये कर देवे, आज वो कर देवे, बहुत कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर भी एक अंदर की जो बातें होती है, मेरे डीप फीलिंग्स जो रहती है, मेरी भावनाएं जो रहती है, या मेरे दुख को शेयर करने के लिए बहुत बार हम किसके लिए देखते हैं? भले आपके परिवार वाले हैं, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, बहुत आपके अच्छे मित्र भी हैं, फिर भी कभी ना कभी हमारे मन बुद्धि किस तरफ जाती है? तो वो जाती है सबसे सुप्रीम जो है, परम जो है, उनकी तरफ जाती है। तो वो कौन परम आत्मा बन सकते हैं, हो सकते हैं, ये आज के हम सेशन में देखते हैं। स्क्रीन मानने जो पीछे। तो आज हम देखते हैं कि हाँ, परमात्मा कौन बन सकते हैं। तो अभी तक हम बहुत सारे नोशंस है, बहुत सारे भावनाएं हैं परमात्मा के बारे में। आप सबको बहुत सारे भावनाएं होते होंगे। किसी को याद करना है तो फर्स्ट थिंग आई हैव टू नो अबाउट देम। आप देखिए, पूरे आप मार्केट में जाएंगे, बाहर जाएंगे, घर में आएंगे, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं पूरे दिन में, है ना? बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। घर आने के बाद सबकी याद रहेगी आपको? याद रहती है? नहीं रहती है। 1000 लोगों को देखे होंगे, लेकिन सबकी याद नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है? हाँ, कल तक आप मुझे याद करना है सेशन के बाद, तो कर सकते हैं या नहीं?
कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा मुझे मेरे लिए बारे में मालूम नहीं है, फिर भी आप मुझे याद करना है तो कर सकते हैं। क्यों? किस आधार से किसी को स्मृति करते हैं? स्मृति का आधार है सही परिचय। तो परमात्मा का भी सही परिचय है क्या? क्योंकि आज तक हमारे जीवन में देखिए हम बहुत बार परमात्मा के सामने या मूर्ति के सामने खड़े होके दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा के सामने आंखें बंद कर कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। हाँ, तुम ही मात पिता सब कुछ है। फिर भी उनको याद करने के लिए मन जो है फोकस नहीं होता है। ये बहुत बड़ा कंप्लेंट है सभी का कि परमात्मा की याद करने हम बैठते हैं या मंदिर में भी जाते हैं, मूर्ति के सामने भी खड़े होंगे, फिर भी मेरा मन नहीं टिक रहा है ना? आपका भी ये कंप्लेंट हाँ होंगे जरूर। देखिए आप मैं यहाँ पर हूँ, माता पिता जो है बहुत दूर में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं, फिर भी उनकी याद मेरे को करना है तो मैं ऐसे सोचूं कि मैं उनके पास जब जाती हूँ तभी उनको याद कर सकती हूँ। या वो ऐसे सोच सकते हैं क्या वसंता को याद करना है तो हमको हैदराबाद ही जाना है तभी हम याद कर सकते हैं? नहीं, कितने घंटे चाहिए आप उतने घंटे आपके बच्चों की याद में या आपके माँ बाप की याद में आप टिक सकते हैं। तो फिजिकल रिलेशनशिप में ये हो रहा है, लेकिन वेराज परमात्मा के रिलेशनशिप में हम भले बोल रहे हैं कि आप माता पिता है, सतगुरु है और सब कुछ आप ही है। हाँ, माता पिता बंधु सखा सतगुरु सब कुछ आप ही है, फिर भी उनको याद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये थोड़ा सा सोचने की गंभीर बात है ना? हाँ, इतना बोलने के बाद भी, इतने संबंध होने के बाद भी उनके तरफ मेरा मन क्यों नहीं टिक रहा है? तो यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन आता है। हाँ, किसी को याद करने के लिए, स्मृति करने के लिए परिचय चाहिए। तो परमात्मा का परिचय मेरे अंदर है क्या? सही परिचय होना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम परमात्मा को याद करते आए हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे गलत फहमे बहुत है और वो मुझे उनसे कनेक्ट करने के लिए ब्लॉक कर दे रहे हैं। बहुत सारे रॉन्ग नोशंस है अंदर जो मुझे ब्लॉक कर रहे हैं। तो बहुत सारे नोशंस है, वो सब में हम नहीं जाते, लेकिन हम ये अंडरस्टैंड करेंगे आज परमात्मा जिनको भी कहते हैं, जो भी रिलीजियंस में है, जो भी वर्ल्ड वाइड में रिलीजियंस है, सभी की मान्यता परमात्मा के बारे में जब कहते हैं 3 बातें करते हैं। तो आज देखते हैं वो 3 बातें कौन सी है। जब भी आप परमात्मा के बारे में, सुप्रीम सोल के बारे में बात करेंगे तो हर एक यही कहते हैं परमात्मा कितने हैं? हाउ मेनी गॉड्स आर देयर? हाँ, एक है, भगवान जो है एक है। तो परमात्मा एक है। हर एक उंगली ऐसे ही दिखाते हैं, वो भगवान को ऊपर देखते हैं और कहते हैं भगवान एक है। अर्थात ये हर रिलीजन में क्लियर है कि परमात्मा अर्थात एक ही है। और दूसरी बात, जब भी परमात्मा की बातें करते हैं हर रिलीजन में यही कहते हैं गॉड इज लाइट। परमात्मा जो है प्रकाश है, ज्योतिर्बिंदु समान है। इसलिए इस्लाम में भी कहते हैं खुदा एक नूर है। नूर अर्थात प्रकाश। हिंदुइज्म में ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, ज्योति। क्रिश्चियनिटी में भी गॉड इज लाइट कहते हैं। तो परमात्मा के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो उनको लाइट के रूप में रेफर कर रहे हैं। और तीसरी बात है, परमात्मा के बारे में जब भी हम याद करते हैं, बात करते हैं, तो गॉड इज ट्रूथ। ट्रूथ सत्य। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ ना सिर्फ मैं
मतलब झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही मीनिंग नहीं है। उससे भी अंदर जाएंगे, गहरी बात में जाएंगे तो सत्य का अर्थ है जो अविनाशी, हमेशा रहने वाली चीज। तो ये 3 चीज जो है परमात्मा के लिए कहा जाता है। तो ये 3 चीज जिसमें है उनको ही भगवान या परम आत्मा कह सकते हैं। गॉड इज वन, गॉड इज लाइट, गॉड इज ट्रूथ। 3 बातें, इसीलिए हम गॉड इज ट्रूथ, सत्यम, शिवम, सुंदरम कहते हैं। तो ये सब बातें हम कहते आए हैं। और इसके भी बहुत डीपर लेवल में देखा जाए तो परमात्मा किसको कहते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे नोशंस हैं। कोई कहते हैं परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, निराकार है। कोई कहते हैं परमात्मा माना राम, कृष्ण, या मैं जिस देवी देवता को पूजा करती हूँ वही मेरे लिए भगवान है, वही मेरे लिए परमात्मा है। कोई कहते हैं अल्लाह मेरे लिए भगवान है, कोई कहते हैं जीसस क्राइस्ट मेरे लिए भगवान है। तो देहधारियों के रखते आए कि देवी देवताएं या एंजल्स जो भी है उनको भगवान मानते आए। कोई कहते हैं नेचर इटसेल्फ इज गॉड, जो 5 तत्व इतना सुख देने वाले हैं तो यही परमात्मा है मेरे लिए, यही भगवान है मेरे लिए। और कोई कहते हैं परमात्मा तो हर जगह में, कण कण में बैठा हुआ है। और कोई कहते हैं भगवान तो गुरुओं में है, ये गुरु ही हमारे लिए भगवान है, गुरु ही हमारे लिए परमात्मा है। और कोई कहते हैं भगवान तो मेरे अंदर ही है। और कोई कहते हैं भगवान तो सर्वव्यापक है, हर जगह पर है। कोई कहते परमात्मा है ही नहीं है एट लास्ट। तो इतनी सारी मान्यता हम बचपन से रखते आए हैं। तो ये ब्लॉकेजेस मेरे को कहीं ना कहीं परमात्मा से जोड़ने नहीं दे रहे हैं, है या नहीं? आप सोच लीजिए। हाँ, ये सब मान्यताएं सभी तो राइट नहीं होंगे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक ही बात सत्य होगा। तो इसमें कौन सी बात है जो सत्य हो सकता है? इसलिए हमने कहा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट्स में भगवान के लिए ये 3 बातें कहते आए हैं। और दूसरी बात है परमात्मा के लिए कहा गया है कुछ क्वालिफिकेशंस हो उनको भगवान कहा जाता है। तो वो भी हम आज देखते हैं। तो एक है भगवान के लिए कहा गया है सर्वमान्य, अर्थात जो सबसे एक्सेप्ट करने वाला, अर्थात जिसको सब एक्सेप्ट करेंगे वही भगवान, द वन हु गेट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। अर्थात हिंदू के लिए एक भगवान, या मुस्लिम्स के लिए एक भगवान, क्रिश्चियन के लिए एक भगवान नहीं, सब एक को ही मानना चाहिए, जिसको सर्वमान्य कहा जाता है। ये फर्स्ट क्वालिफिकेशन है जिनको हम भगवान कहते हैं। और दूसरा है सर्वोत्तम। सर्वोत्तम अर्थात सबसे ऊंची आत्मा। देखिए, हम सब आत्माएं हैं। हम जब कर्म करते हैं अपने कर्म के अनुसार हम उसी प्रकार के फल पाते हैं। कोई पाप कर्म करते हैं तो उनको हम कैसे बुलाते हैं, क्या कहते हैं? पाप आत्मा। शरीर काम किया, लेकिन रिफर किसको कर रहे हैं आप? पाप आत्मा। अर्थात पाप या पुण्य शरीर तो भल कर रहा है, लेकिन कराने वाला कौन है? शरीर अपने आप तो नहीं करता, डेड बॉडी अपने आप तो कुछ नहीं करता, लेकिन इसको कराने वाला कौन है? मैं आत्मा। इसीलिए हम पाप आत्मा कह रहे, पाप शरीर नहीं कहते हैं, है ना? हा? कितना मीनिंग है देखिए। और पापात्मा एक लेवल में, एंड नेक्स्ट लेवल में देखा जाए तो आप कहते हैं कि पुण्य काम करते हैं, बहुत अच्छे पुण्य आत्मा है। उसके भी ऊपर जाएंगे, महान कर्तव्य किया है तो किसी को हम महात्मा कहते हैं। डिफरेंट लेवल्स, पापात्मा, पुण्यात्मा,
महात्मा। उनसे भी कुछ अच्छे कर्तव्य करते हैं धर्मात्मा। धर्म स्थापन करने वालों को धर्मात्मा कहते हैं। और उनसे भी ऊपर हायरार्की देख रहे हैं हम, तो उनसे भी ऊपर कौन है? देवात्मा, अर्थात जिनमें दैवी गुण है उनको देवात्मा कहते हैं। पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, जिसमें दैवी गुण है। और उनसे भी ऊपर जिसने देवी देवताओं को ऐसे बनाया, उससे भी ऊपर है परम आत्मा, अर्थात सभी आत्माएं ही है, इंक्लूडिंग परमात्मा। वो भी हमारे जैसे आत्मा ही है, लेकिन वो सर्वोत्तम क्यों बना? क्योंकि वो सर्व आत्माओं में उत्तम आत्मा है। तो सेकंड क्वालिफिकेशन, फर्स्ट वन याद है आपको? हाँ, फर्स्ट वन सर्वमान्य और सेकंड वन सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा है। और थर्ड वन सर्व का दाता, अर्थात हर समय हर आत्मा को देने वाला। देखिए, देवताओं के हाथ हमेशा ऐसे दिखाते, अर्थात देने वाला। तो परमात्मा जो है वो दाता है। तो दाता अर्थात देने वाला क्या दे रहा है? खाना दे रहा है, पानी दे रही है, या कपड़े दे रही है। बहुत सारे दान हम बात करते हैं हमारे भारत में, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूदान, सहस्त्र दान बात किया है। लेकिन जब मन हमारा ठीक नहीं है, किसी से हम खुश नहीं है, तो आपके मन बुद्धि किस तरफ जाती है? जरूर भगवान के तरफ जाती है। अर्थात आत्मा को जो जीदान देने वाला, प्राण दान देने वाला, या आत्मा को शक्ति प्रदान करने वाला सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है। तो दाता का अर्थात मतलब सिर्फ यही नहीं फिजिकल चीजें दान देने वाला, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो सब शक्तियां, सर्वगुण, मन को शांति, तसल्ली देने वाला, तो वो दाता है। तो तीसरा क्वालिफिकेशन, हाँ, जिसको हम परमात्मा कहते हैं, वो सर्व की दाता हो। पैसा है तो मैं अडॉप्ट करूं, 5-6 गांव अडॉप्ट करूं, उनको खिलाऊं पिलाऊं, उनको नौकरी दे दूं, वो सब तो मैं करूंगी, लेकिन सबको सब समय पर सब कुछ देने वाला, अर्थात वो सर्व के दाता। और नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है सबसे न्यारा, अर्थात जो सब बातों से परे, सर्वोपरि कहते हैं या सबसे न्यारा कहते हैं। सबसे न्यारा अर्थात वो सब बातों से ऊपर है। कैसे? देखिए, हम जो कर्म करते हैं उसका फल मिलने वाला है। मैंने आज 10 अच्छे कर्म किए, डेफिनेटली उसका जो फल है मुझे मिलने वाला है। कैसे मिलता है? कैसे हम प्राप्त करते हैं? इसी शरीर के आधार से प्राप्त करते हैं। तो सबसे न्यारा कोई भी नहीं बन सकते, क्योंकि मुझे कोई कर्म किया है मैंने, तो मुझे वो फल मिलने ही वाला है, वो निश्चित है, दैट्स फिक्स्ड। और जब हम शरीर में आते हैं, आप नेक्स्ट लेसन्स में आप सुनेंगे, कर्म फिलोसफी, ये सब लेसन्स में हम सुनेंगे, जिस कार्य किए हैं, जो कर्म किए हैं, उसी कर्म के आधार से हम फल पाने वाले हैं, उसी कर्म के आधार से हम उसका फल भोगने वाले हैं। अर्थात सुख जो किया, अच्छे कर्म किया, उसका फल सुख पाने वाले हैं। सुख पाया, फिर उसके बाद दुख भी पाने हैं, अर्थात निंदा, स्तुति, मान, अपमान, दुख, सुख, ये सब जो है साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। तो मनुष्य आत्माएं जो भी है, जो जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आने वाले, ये सब पार करते हैं।
लेकिन परमात्मा जो है ये सबसे न्यारा, अर्थात वो शरीर में नहीं आते हैं, अर्थात जन्म नहीं लेते, तो वो ये सब में जाने की भी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि मैं हरदम हर समय अच्छा ही कर्म करती रहूं, नो। और एक कर्म भी किया तो उसका फल जरूर भोगना ही है, अच्छा भोगना ही है, तो उसके लिए फिर जन्म लेना है। अर्थात जो एक बार जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आएंगे वो आते ही रहेंगे। लेकिन वेरस परमात्मा जो है पुनर्जन्म के चक्र में नहीं आने वाला है, इसलिए वो सबसे न्यारा, जो सबसे न्यारा रहते हैं वही प्यारा भी बनते हैं। तो हम बात कर रहे थे परमात्मा के क्वालिफिकेशंस कौन कौन से। एक तो सर्वमान्य, सर्वोत्तम, सबका दाता, सबसे न्यारा, और लास्ट क्वालिफिकेशन है सर्वज्ञाता, अर्थात जो सब कुछ जानने वाला है। सब कुछ जानने वाला अर्थात जो मनुष्य मात्र जो नहीं जानते हैं, उससे भी ऊपर वाली बातें परमात्मा को मालूम है। इसलिए हम कहते हैं मेरे को यहाँ तक ही मालूम है और इसके ऊपर भी कुछ है तो वो भगवान जाने, अर्थात मेरे को लिमिटेशंस है। ज्ञान जो है मुझे थोड़े ही प्राप्त है। आज किसी को कुछ ज्ञान नहीं मालूम तो हम क्या करते हैं, यूजुअली हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, तुरंत ही गूगल करते हैं और देखते हैं। कभी आपने ये भी देखा होगा, सर्च इंजन्स ऑल्सो सर्च नॉट फाउंड, अर्थात मुझे इसके बारे में मालूम नहीं है। ये ज्ञान किसने रखा गूगल में या कोई भी सर्च इंजन्स में? मनुष्य ने रखा है। तो मनुष्य को जो मालूम है वो लिमिटेड है, लेकिन जो आत्मा का ज्ञान अभी तक हमको मालूम नहीं था, वो ज्ञान देने वाला, आत्मा का जो तीनों कालों का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों कालों को जानने वाला एक ही परमात्मा है। तो परमात्मा को सर्वज्ञाता कहते हैं, अर्थात हर बात की नॉलेज है, इसलिए उनको सर्वज्ञाता। तो ये 5 क्वालिफिकेशन के आधार से हम देखें किसको हम परमात्मा कह सकते हैं। तो देखिए किसी में है ये 5 क्वालिफिकेशन, मेरे में है, या जो शरीरधारी है उसमें है, या देवी देवताओं में है, या एंजल्स में है, या मनुष्य मात्र जो गुरु गोसाई बन के बैठे हैं उनमें है। आप एक्चुअली डीपली इसके ऊपर थिंक करें आज कि किसमें ये 5 बातें हो सकते हैं, कौन परमात्मा बन सकते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो ये 5 क्वालिफिकेशंस जो है वो कोई भी देहधारी, अर्थात जिनको साकार रूप में हम देखते हैं, या आकारी अर्थात जिनका हमारे जैसा साकार नहीं है लेकिन आकारी रूप है। जैसे देवी देवताओं को, एंजल्स को कैसे देखते हैं हम? उनको हमारे जैसा शरीर दिखाए हैं, लेकिन ऐसे बोन्स, फ्लैश एंड ब्लड वाला नहीं है। हाँ, आप पिक्चर्स में भी देखते हैं उनको, देवताओं को जब भी देखते हैं तो कैसे देखते हैं? उड़ता हुआ देखते हैं, अर्थात लाइट बॉडीज, एंजेलिक फॉर्म, सटल फॉर्म। तो किसी साकारी अर्थात शरीरधारी, या किसी आकारी अर्थात जिनका अपना ऐसा शरीर नहीं है, किसी को भी हम परमात्मा नहीं कह सकते हैं। तो किसको कह सकते हैं? तो साकार नहीं, आकार नहीं, जिसको हम निराकार कहते हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, जस्ट पॉइंट ऑफ लाइट, शक्ति। जैसे आत्मा एक चैतन्य शक्ति है, वैसे आत्माओं का पिता भी चैतन्य शक्ति, वो भी बहुत सूक्ष्म
अति सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम परमात्मा कह सकते हैं। देखिए ये शब्द भी बहुत सुंदर शब्द है। संस्कृत में परम का अर्थ जो है 2 मीनिंग है। एक है परम का अर्थ ऊंचे ते ऊंचा, अर्थात हाईएस्ट ऑन हाई। परम अर्थात बहुत ऊंचा, जैसे हम हायरार्कीज देखे, पापात्मा, पुण्यात्मा, महात्मा, देवात्मा, धर्मात्मा, सबसे ऊंचा परमात्मा, हाईएस्ट ऑन हाई। और दूसरा मीनिंग ऑफ परम इज समथिंग विच इज बियॉन्ड एवरीथिंग, सबसे ऊपर, सबसे परे, उनको भी परम कहा जाता है। तो परम अर्थात जो सबसे ऊंचा है और सबसे अतीत, सबसे न्यारा जो है, उनको ही परम आत्मा कहते हैं। तो ये जो क्वालिफिकेशंस हम सब अभी तक सुना, यह सब क्वालिफिकेशंस कोई भी मनुष्य मात्र को या देवी देवताओं को नहीं दे सकते। तो एक ही निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप को, एक छोटा सा सूक्ष्म शक्ति, चैतन्य शक्ति, उनको ही हम कह सकते हैं। जिसका अपना देह नहीं है, जिनको भी देह है उनका मृत्यु भी है, जिसका भी जन्म कहते हैं तो जरूर उनका मृत्यु भी है। तो देवी देवताओं को या एंजल्स को कोई भी रिलीजन में हम देखें तो उनको भी जन्म भी दिखाया तो मृत्यु भी दिखाया है। अगर मृत्यु है तो उनको हम कैसे सत्य कह सकते हैं? द वेरी मीनिंग ऑफ सत्य, ट्रूथ इटसेल्फ इज समथिंग अविनाशी, जिसका विनाश नहीं है। तो अगर परमात्मा सत्य है तो उनको जन्म भी नहीं होना चाहिए और मृत्यु भी नहीं है। देवी देवताओं को हम जन्म भी दिखाया और मृत्यु भी दिखाया। तो अर्थात देवी देवताओं से भी परे, देवी देवताओं को भी ऐसे बनाया हुआ कौन है? निराकार शक्ति, परम आत्मा, जिसमें ये 5 क्वालिफिकेशंस हैं। तो आज उनको सही तरीके से जब हम जानेंगे तब उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनका परिचय सही रूप में मालूम नहीं था। तो ऑटोमेटिकली हमारा मन बुद्धि भी उनको जब याद करते हैं तो भटकते रहते हैं। किसी को याद करने के लिए भटकेंगे नहीं, हम बच्चों को याद करेंगे तो बहुत भटकेंगे नहीं, बहुत अच्छे से प्यार से उनको याद करते हैं। लेकिन भगवान को याद करने के टाइम पर क्यों भटक रहे हैं? अर्थात उनका सही अर्थ या सही परिचय मालूम नहीं है। तो आज सही परिचय मिला कि कोई भी देहधारी मनुष्य, गुरु या व्यक्ति या देवी देवताएं या एंजल्स, फरिश्ते, किसी को भी भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान एक ही है जो सबसे ऊंचा है और सबसे परे है। तो उनको ही हम स्लाइड्स, तो उनको ही हम किस रूप से दिखाया है? ये नई बात नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो हम ये करते ही आए हैं, मालूम ही है, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा हम रास्ते से भटक गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो फिर से हम सही रास्ते पर अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं परमात्मा, अर्थात बीच में एक बिंदी को देख रहे हैं। जैसे दिया जलाते हैं, प्रकाश, वो आभा मंडल को तो देखते ही है, दिए क्या जो प्रकाश आता है, लेकिन वो जो पॉइंट होता है, प्रकाश जहां से आ रहा है, वो कितना बड़ा होता है? वो दिखता है क्या? आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है वो। तो परमात्मा जो चैतन्य शक्ति है, निराकार है, परम पिता है, वो परम पिता अर्थात मुझ आत्माओं का पिता है, सर्व आत्माओं का पिता। ये देखिए बहुत सुंदर और बहुत इजी बात है ये जानने का। आप कुत्ते को देखते हैं, कुत्ते का माता पिता कैसे रहते हैं? भले आप पालते हैं, आप बोलते हैं मेरा बच्चा है ये, फिर भी उसका माता पिता कुत्ते के रूप में ही है, राइट?
बिल्ली को देखते हैं, बिल्ली का माता पिता कैसे रहते? बिल्ली ही है। शेर को देखते, शेर के माता पिता कैसे रहते? शेर ही है। बंदर की माता पिता बंदर ही है। तो आत्मा के माता पिता कैसे होना चाहिए? as simple as it is. आत्माओं का माता पिता अर्थात परमात्मा भी आत्मा जैसे ही रूप होना चाहिए, लेकिन वो सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। डिफरेंस यही है। रूप तो एक ही है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो सब गुणों से, शक्तियों से संपन्न और सदा संपन्न है। और हम आत्माएं जब शरीर में आते हैं तो ऑटोमेटिकली धीरे 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 अपने गुण शक्तियां जो है वो कम करते आए हैं, हम यूज आउट कर लिए। पर भगवान शरीर में आते ही नहीं है, इसलिए उनकी जो शक्ति है हमेशा सदा एक रस स्थिति में है। तो आज हम ये जानेंगे कि परमात्मा मेरा माता पिता जो है मेरे जैसे ही एक सूक्ष्म शक्ति सितारा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं शिव परमात्मा। शिव अर्थात क्या है? ये हिंदू रिलीजन की बात नहीं है। शिव संस्कृत शब्द का अर्थ है कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभकारी। अर्थात हमेशा हर आत्मा के प्रति कल्याण करने वाला, मंगल सोचने वाला और शुभ सोचने वाला, करने वाला शिव है। इसीलिए उनको कर्तव्य नाम वाचक रखे हैं शिव, एट्रीब्यूशनल नेम। मनुष्य मात्र को जो भी नाम रहता है उनके काम ऐसे नहीं होंगे, है ना। किसी का नाम लक्ष्मी रखते हैं लेकिन बहुत नीचे, पैसा कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति में रहते होंगे। किसी का नाम सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती नाम रखे होंगे लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है। किसी का नाम दुर्गा रखे होंगे लेकिन उसमें शक्ति ही नहीं है। अर्थात जो नाम है वैसा काम नहीं है आज मनुष्य मात्र का, लेकिन परमात्मा का हर रिलीजन में जो भी नाम दिए हैं वो सब है कर्तव्य नाम वाचक, अर्थात एट्रीब्यूशनल नेम। उन्होंने जो कर्तव्य किया उसी के आधार से नाम दिया है, इसीलिए उनको जाके सहस्त्र नामधारी कहा है। हजारों नाम है। हाँ, किसी का नाम है 5 है, 6 है, 10 है, कोई कोई किस किस नाम से बुलाते होंगे, लेकिन परमात्मा को सहस्त्र नामधारी इसीलिए कहा गया है कि वो उनका काम है बहुत विराट रूप में कर रहा है। यही आप देख रहे हैं ये चित्र में, उनका कर्तव्य जो है, उनका रूप जो है सिर्फ बिंदु, लेकिन वो सर्व गुणों में सर्व शक्तियों का सागर है। वो कौन है? मतलब व्हाट इज माई रिलेशनशिप विथ हिम? क्या लगते हैं मुझे? डेफिनेटली मेरा माता पिता लगते हैं। देखिए, आप भगवान जब कहते हैं तो एक दूर का संबंध, एक डर का संबंध है। हाँ, रिस्पेक्ट भले है लेकिन रिस्पेक्ट के साथ डर भी है। जब मैं कहती हूँ वो मेरा माता पिता है, वो कैसा रहेगा? वो संबंध प्यार भरा संबंध है ना, प्यार भरा संबंध है ना। जब आप माता पिता को याद करना है तो वो मुश्किल नहीं है। तो आज से हम परमात्मा को भी किस रिलेशनशिप में याद करें? वो कौन है मेरा? वो मेरा माता पिता है। तो मेडिटेशन और उनका संबंध, दोनों का कनेक्शन है। तो मेडिटेशन में हम क्या करते हैं? मैं उस माता पिता से बातें करती हूँ और कुछ नहीं है। स्मृति, परमात्मा की स्मृति,
जैसे आप बहुत समय से मिले नहीं है किसी से, कितने बातें करते हैं, या किसी से बहुत प्यार है आपको, उनको कितने बातें करे, कितने घंटे बैठे तो भी बातें बच गए। जैसे हम देखते हैं जो लवर्स होते हैं या किसी को आप प्यार करते हैं, पूरा टाइम आप फोन में उनसे बात करें तो भी बातें खत्म ही नहीं होते। क्या कर रहे थे? ये प्यार की निशानी है, हर चीज उनसे बात करो, शेयर करो। तो क्यों ना मैं आज परमात्मा से भी ऐसे बातें करूं? सिर्फ मेरे दुख की बातें ही सुनाओ नहीं, सुख की बात सुनाओ, मेरे संबंधों की बात सुनाओ, या मेरी मन की स्थिति की बात सुनाओ, या परमात्मा से कुछ प्यार पाओ। यही आज मेडिटेशन में हमको करना है। क्या प्राप्त होता है मुझे परमात्मा से? परमात्मा से मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का प्यार प्राप्त होता है, परमात्मा से शक्ति प्राप्त होती है। कोई भी परिस्थिति को पार करने के लिए ये 3 बातें जरूरी होती है। कौन कौन सी? ज्ञान, प्यार और शक्ति, जिसको हम आज की दुनिया में कनेक्ट करना है तो क्या कह सकते? जीपीएस। आप में कितने लोग जीपीएस यूज करते होंगे? करते हैं ना? हाँ, मैं नहीं देख सकती हूँ, लेकिन आप हाथ खड़ा करने के लिए करेंगे तो सब यूज करते हैं। हर एक जीपीएस यूज करते हैं, और आप इतना निश्चिंत हो जाते हैं जीपीएस को जब यूज करते हैं, बिंदास है, वो जैसे डायरेक्शन देवे वो डायरेक्शन मैं फॉलो करती रहूं। और दूसरी बात है, वो जीपीएस जो है वो सही तरीके से मुझे सही रूट में लेके जाएंगे, जहां पर ट्रैफिक कम है, जहां पर रोड अच्छा है, और इजीली शॉर्टकट जो है वो जीपीएस मुझे देता है। तो गॉड्स जीपीएस ऑल्सो इज लाइक दैट। परमात्मा के जो ज्ञान है, प्यार है और शक्ति है, मुझे इतना हल्का कर देते हैं हर बात में। तो हमेशा उसके लिए क्या करना है? जीपीएस आपके मोबाइल में हमेशा चलना है तो क्या होना जरूरी है? क्या होना है? आपके कनेक्शन ठीक रखना है। इंटरनेट आपके कनेक्शन ठीक है तभी आपका जीपीएस वर्क करता है। ऐसे यहाँ पर भी मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ ठीक रखे, हमेशा कनेक्टेड रखे, तभी मैं उनका ज्ञान, उनकी प्यार और उनकी शक्ति को प्राप्त कर सकती हूँ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ कनेक्टेड आई एम इनसाइड। इसलिए मैं आज बोल रही हूँ कि परमात्मा को, भगवान को बहुत दूर के रिश्ते से नहीं देखो। आज ये एक्सपीरियंस करो, आज ये फील करो, परमात्मा जो है, भगवान जो है, वो मेरा पिता है, मेरे माता है, मेरे फ्रेंड है। हाँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन आया है। परमात्मा को हम फील कर सकते हैं क्या? हाँ, इस देह में रहते। तो भगवान जो है उसको हम फील करने के लिए एक है, किसी को हम कैसे फील कर सकते हैं? हाँ? कोई भी आपके सामने नहीं है तो उनको कैसे फील करते हैं? जब प्यार है तो फील कर सकते हैं ना, है या नहीं? किसी भी संबंध को हम याद करना है तो पहले प्यार की बात है। तो जितना जितना मैं प्यार से भगवान को याद करती हूँ उतना मैं फील कर सकती हूँ। और दूसरे क्वेश्चन आया था कि मनुष्य मात्र कैसे फील कर सकते हैं। तो आज ये कॉन्सेप्ट आप पक्का करना है कि मैं कौन हूँ, मैं शरीर थोड़े ही हूँ। हाँ, शरीर के लिए माता पिता मेरा है, लेकिन मैं कौन? शरीर थोड़े ही आप। कल परसों में क्या सुना, हम क्या समझा कि मैं आत्मा हूँ।
तो आत्मा के रूप में हूं, तो आत्मा के माता पिता जो है परमात्मा को याद करने की बात आई है। तो मैं परमात्मा की प्यार, परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का ज्ञान जो है वो इसी देह में रहते अनुभव करना है। देह छोड़ दिया तो मृत्यु हो जाता है, वो नहीं बोल रहे यहाँ पर। आप किसी को प्यार की भासना या फील करने के लिए उनके पास ही जाने की जरूरत नहीं, या उनको याद करने से ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी परमात्मा को सही रूप में जब याद करते हैं, अर्थात उनका परिचय मालूम पड़ा, तो ऑटोमेटिकली उनको याद कर सकते हैं। तो आज खास यही बातें हम याद रखेंगे। ये परमात्मा कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, बहुत कुछ हम विश्लेषण किया, लेकिन एट लास्ट यही कंक्लूजन में आएंगे, परमात्मा एक छोटी सी बिंदी है, एक शक्ति है, एक निराकार आत्मा को ही परमात्मा कह सकते हैं। दूसरा है वो कहाँ पर रहते हैं। अभी तक हम आत्माओं की भी बात किया, जो आत्माओं का निवास स्थान है कौन सा, परम धाम है ना, आत्माओं का निवास स्थान है परम धाम। तो परम धाम इसलिए है कि एक तो सबसे ऊंचा है, सबसे ऊपर है, और सबसे परे है, बातों से परे, ग्रेविटेशन से परे, सुख दुख दुख सुख सबसे परे है। भगवत गीता में भी ये लिखा है, परम धाम और परमात्मा जो है सबसे परे है, इसीलिए उनको परम धाम और परम आत्मा कहते हैं। तो परम धाम में रहने वाला है मेरा पिता परमात्मा, और साथ साथ मैं भी वही का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आई हूँ, ये शरीर लिया है, ये वस्त्र लिया है पार्ट बचाने के लिए। मैं जब ये खत्म हो जाता है, ये खत्म कर देती हूँ, संपन्न कर देती हूँ, तब मुझे जाना है परम धाम। तो देह में रहते बार 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 मुझे जाने का, वहां पर जाने का अनुभव करना है। तो जितना जितना आप परम धाम में जाके आते रहेंगे, फिर उतना उतना यहाँ की बातों से आप निवृत्त होते रहेंगे। अर्थात इसका जो आपको खींच हो रही है, दुख हो रहे हैं, या किसी से परेशान हो रहे हैं, वो बातों से आप धीरे 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 मुक्त होते रहेंगे, क्योंकि आप आपके घर में जाके रह रहे हैं। तो योग अर्थात राजयोग जो हम सीख रहे हैं यहाँ पर हर रोज, तो राजयोग में सेकंड स्टेप यही है कि मैं परमात्मा के घर में जाऊं, परम धाम में। और तीसरा स्टेप जो है, मेन स्टेप, परमात्मा के साथ में जुड़ रही हूँ। अर्थात जुड़ना अर्थात फिजिकली उसमें लीन नहीं हो रही हूँ, लेकिन उनके साथ मेरा कनेक्शन जोड़ रही हूँ। मेरा माता पिता है, तो उनको याद जब करती हूँ, उनमें लीन नहीं हो जाती हूँ। वो अलग है, उनका अस्तित्व अलग है, मेरा अस्तित्व अलग है। वैसे ही परमात्मा के साथ जब योग लगाते हैं, तो उनमें लीन नहीं होते हैं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। अगर उसमें लीन हो गए, अर्थात ये अस्तित्व ही खत्म हो गया, ये नहीं होता है। लेकिन परमात्मा को प्यार से जब याद करते हैं, जैसे उनमें लीन हो जाते हैं। लीन होना अर्थात उनके प्यार में लीन होना, उनके सुख में लीन होना, उनके खुशी में लीन होना। तो परमात्मा जो है सर्व गुणों का सागर है, सर्वशक्तिमान है। तो योग में थर्ड स्टेप ये है, परमात्मा के साथ में जब कनेक्ट करती हूँ, तब ऑटोमेटिकली उनसे सर्व गुण सर्व शक्तियाँ मैं जैसे अपने में भर रही हूँ। जैसे चार्ज करते हैं आपके मोबाइल को या कोई भी गैजेट को, तो हाईएस्ट सोर्स से आप पावर खींच रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा जो है हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, हाईएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल पावर्स, ऑल वर्च्यूज, सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का वो दाता है और हाईएस्ट सोर्स है। उनसे जब मैं मन बुद्धि के द्वारा कनेक्ट होती हूँ, तो फिर से मेरे अंदर वो भर रही हूँ। यहाँ पर जो है श्रद्धा की बात होती है, या निश्चय की बात होती है, या दूसरी
प्यार की बात होती है। तो ये सब लॉजिकल थिंकिंग से नहीं होता है, ये सब बातें प्यार से। तो आपके जितना लॉजिकल ब्रेन यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो इंट्यूटिव ब्रेन भी है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, सिर्फ ये देखने से मैं मान सकती हूँ ऐसे नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते नहीं हैं लेकिन उनको महसूस करते हैं, है या नहीं? इंटरनेट को आप देख रहे हैं, हाँ, इंटरनेट को देख सकते हैं आप, हाँ, उसका कनेक्शन जब जुड़ जाता है तब आपका गैजेट काम करने लग जाएगा। अगर वो कनेक्शन टूट गया तो आपके गैजेट में भी कनेक्शन टूट जाएगा, है ना? तो उसको एज इट इज मैं देख सकती हूँ, करंट को देख सकती हूँ, हाँ, करंट अभी है इसलिए ये सब काम चल रहा है। तो करंट को मैं देखूं तभी मानूं, नहीं होता। These are superpowers. These are like metaphysical powers. फिजिकल बॉडी से या ये भौतिकता से अलग अभौतिक चीजें हैं जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते। हाँ, वेरी वेल वी कैन फील देम, वेरी वेल वी कैन एक्सपीरियंस देम। तो यही है मेडिटेशन में परमात्मा के साथ हम कनेक्शन जोड़ेंगे और उनका क्या क्या आज 3 बातें याद रखेंगे। GPS, परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का प्यार और परमात्मा शक्ति। ये तीनों बात हम बार बार याद करें। उनको आज फर्स्ट टाइम इस रूप से याद करो। अभी तक कोई भी रूप को याद करते आए होंगे, लेकिन आज उनको ऐसे याद करके देखो, परमात्मा मेरे समान एक ज्योतिर्बिंदु सितारा है, शक्ति है। तो चलिए आज बैठते हैं फिर से। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं परमात्मा के बारे में, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं वैसे, जन्म पुनर्जन्म के चक्र से जुड़ के। जैसे आज पहले दिन ही बताए थे कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग बातें एंड बहुत सारे गंभीर बातें हैं, ये एक ही दिन में खत्म नहीं होता है। एज वी प्रोग्रेस फर्दर वी विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स। हाँ, ठीक है। तो फिर से आ जाए आपके स्वस्थिति में, बहुत प्यार से साइलेंस में बैठे और याद करें, अपने को याद करें कि मैं कौन। बहुत कन्विक्शन के साथ, बहुत निश्चय के साथ अपने अंदर महसूस करें, फील करें, मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में चमकता हुआ सितारा हूँ। फील करें, मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में एक चैतन्य शक्ति चमक रही हूँ। धीरे धीरे मैं आत्मा शरीर से अलग, सर्व बातों से परे होकर फील करे छोटी सी शक्ति आत्मा भ्रुकुटी से बाहर निकल के शरीर से ऊपर फील करे, 1-2 फुट ऊपर आत्मा ये सब बातों को, नीचे की बातें देख रही है, जैसे पूरा हॉल देख रही है। और आत्मा इस बंधन से मुक्त ये हॉल से ऊपर बाहर निकल के ऊपर की ओर जा रही है। बहुत लाइट, जितना मैं लाइट हूँ उतना ऊपर स्वतंत्रता से मैं उड़ सकती हूँ। मैं आत्मा शक्ति एकदम
लाइट होकर पंछी समान उड़ती जा रही हूँ। जितना मैं ऊपर जा रही हूँ उतना नीचे की बातें बहुत इनसिग्निफिकेंट, बहुत लाइट महसूस हो रहे हैं, बहुत छोटे छोटे दिखने लगे हैं। मैं आत्मा धीरे धीरे दुनिया से पार सूर्य, चांद, सितारों को भी क्रॉस करके उससे भी ऊपर एक विशाल विश्व में अपने आप को महसूस कर रही हूँ, जहाँ पर संपूर्ण शांति का आभास हो रहा है। सुनहरे लाल रंग के प्रकाश से भरपूर इस परम धाम में मैं आत्मा प्रकाशमय शक्ति इसी महसूसता को बार बार याद करेंगे। और जैसे कल का हमारा होमवर्क रहा है ये कंटिन्यू होगा, तो जो बातें हम कल और आज सीखे हैं बहुत कन्विक्शन के साथ फिर से आप सब करेंगे। हम मिलेंगे लास्ट डे, आप सभी को बोला जाएगा वीडियो रखने के लिए। बहुत सारे लोग ईगरली वेट भी करते होंगे। और दूसरा, आपका फीडबैक जो है वो भी बहुत हमको सहयोगी रहेगा। इसलिए भाई बहनें, अभी तो हम बंद करेंगे तो आप नहीं भेज सकते। यू कैन मेल और यू कैन सेंड व्हाट्सएप मैसेजेस ऑल्सो। आपके फीडबैक बताएंगे तो हमको मालूम पड़ेगा कि कितना आप ग्रहण कर पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।